हाँ जी हाँ जी। आप उधर चले जाओ। अच्छा चलो, बोलो जमुना मैया की जय। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो। जमुना प्रदूषण दूर हो, जमुना प्रदूषण दूर हो, जमुना प्रदूषण दूर हो। मैं बोलूंगा, भेंट शीश चढ़ाएंगे, नदियां मुक्त कराएंगे। भेंट शीश चढ़ाएंगे, नदियां मुक्त कराएंगे, भेंट शीश चढ़ाएंगे, नदियां मुक्त कराएंगे, भेंट शीश चढ़ाएंगे। नदियां मुक्त कराएंगे। भारत माता की यमुना मुक्ति आंदोलन के क्रम में आज ये भूजल आंदोलन शुरू किया गया है। नदियों पर जो कुठाराघात हो रहा है उसकी आवाज़ तो पूरे देश में गूंजने लगी है, मगर इसके साथ में एक सबसे बड़ा खतरा इस देश के अंदर पैदा हो रहा है, वो ये है कि ज़मीन का जल वो दूषित है। स्थितियाँ यहाँ तक पैदा हो गई हैं कि ज़मीन में लोगों मलमूत्र तक बहाने लगे हैं। अभी तक कारखानों का रसायन वो ज़मीन के अंदर बहाया जाता था, लेकिन अब स्थितियाँ ये आ गई हैं कि मलमूत्र तक ज़मीन के जल में जाने लगा है। अब जब ज़मीन का जल दूषित हो जाएगा तो हमारा सारा व्यवस्था, सारा उपक्रम सब चेंज हो जाएगा। इसके लिए संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत उपाय तो किए गए हैं। ग्राम पंचायतों को अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों की रक्षा के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ तक कि अनुच्छेद 30D की अगर बात की जाए तो राइट टू पावर, जो एक राइट टू वाटर, जो एक पावर दिया गया है जनता को, आज हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि सिर्फ राइट टू वाटर से कुछ नहीं होता है। आज देखिए कि कितने इलाके इस मथुरा नगरी में हैं जो लोग मलमूत्र का जल पान कर रहे हैं। कितने इलाके कितने शहर इस देश के अंदर हैं जहां भूजल में मलमूत्र बह रहा है। देवरिया का अगर उदाहरण देखें तो वहां मौतें तक हो चुकी हैं आर्सेनिक का जल पीने से। और इन सब मुद्दों पर सरकार खामोश है, लेकिन दादरी के नाम पर सरकार आगे है, बाबरी के नाम पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जरा सी फालतू चीजों पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और आज ये दुर्भाग्य का विषय है कि इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा एक विषय हमारे देश के सामने हो चुका है। एक वैश्विक समस्या बन रही है, क्योंकि पृथ्वी एक है और भूजल एक है। यहाँ पर कोई नेशनल बाउंड्री काम नहीं करती। और जब इस तरीके से सारा भूजल दूषित हो जाएगा तो मनुष्यता कहाँ होगी, विकास कहाँ होगा, ये हम सबके सामने एक विचारणीय प्रश्न है।